भाई और बहनों, आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा संत रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों के व्हाट्सएप नंबर पर कोऑर्डिनेटरों की सेवा लगा रखी है बढ़ चढ़ के। और जितनी भी संगत है संत रामपाल जी के लाखों में, सभी के पास में इस प्रकार से मैसेज भेजा जा रहा है। मैसेज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आप जितने भी भाई बहन हैं, हमने आपको लिंक भेज दिया है और आप लोगों ने इस लिंक के माध्यम से इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने बीजेपी की सदस्यता का फॉर्म भरना है। हमने बीजेपी सरकार का सदस्य बनना है। इसमें आप सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में आपके पास में एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद में फिर वो फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म में फिर आपने अपना पूरा एड्रेस लिखना है और सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है। और नाम के आगे आपने सरनेम नहीं लगाना। अगर कोई यादव है तो अपने नाम के आगे यादव नहीं लगाना, प्रकाश यादव। अगर कोई शर्मा है तो अपने नाम के आगे शर्मा नहीं लिखना। सभी भक्तों ने अपने नाम के आगे दास लिखना है। दास, नरेंद्र दास, प्रकाश दास, मनोज दास, वीरेंद्र दास, महेंद्र दास, मंजू दासी, अंजू दासी। इस प्रकार से सभी संत रामपाल जी के भक्तों ने अपने नाम के आगे दास लिखना है। ये काल की तरफ से संत रामपाल जी की बची खुची संगत की ऐसी की तैसी करवाने के लिए 2028 युग परिवर्तन से पहले ये लपेटा जा रहा है। ये लपेटा जा रहा है भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर तो युग परिवर्तन के समय उन्हीं आत्माओं की रक्षा करेंगे, उन्हीं आत्माओं के साथी बनेंगे जो आत्माएं पूर्णतया आज उनकी भक्ति मर्यादाओं में है, जो पूर्णतया उनके सत्संगों को आधार बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर और गंदी राजनीति से अपने आप को कोसों दूर करके भक्ति कर रही है। परमेश्वर तो आने वाले समय में अपनी उन्हीं प्यारी आत्माओं की, अपनी विशेष आत्माओं की रक्षा करेंगे। तो ये बहुत भयंकर षड्यंत्र 2028 युग परिवर्तन से पहले इस काल के द्वारा चलाया जा रहा है। क्योंकि ये दुनिया तो बेखबर है। दुनिया को कुछ नहीं पता है वर्तमान से क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या होगा। दुनिया बेखबर है। दुनिया तो सुबह खाती है, शाम को निकाल देती है, सारा दिन अपने बाल बच्चों के पेट पोषण में लगी रहती है। दुनिया को कुछ खबर नहीं है। दुनिया अंधी है, अंधी, अंधकार में जी रही है दुनिया। माया के पीछे दौड़ रही है, मान बढ़ाई के पीछे दौड़ रही है, अहंकार में फूली फिर रही है। दुनिया को कुछ नहीं पता। दुनिया को सिर्फ खाना पीना और कमाना, बच्चों का पालन पोषण करना, एक दूसरे की रीस करना। उसने मकान बना लिया, मैं उससे बड़ा बनाऊं। वो गाड़ी ले आया, मैं उससे बड़ी लेके आऊं। बच्चों को पढ़ा रही है, पैसा खर्च कर रही है सिर्फ नौकरी लगाने के लिए, पैसों की मशीन बना रही है। दुनिया को कोई खबर नहीं है अध्यात्म के विषय में। दुनिया को कै ख गए का भी ज्ञान नहीं है भक्ति के विषय में, अपने मोक्ष और आत्म कल्याण के विषय में। उन्हें अपने पेट भरने की सोचने से ही फुर्सत नहीं है। मोक्ष गया बाढ़ में, भक्ति गई बाढ़ में। लेकिन आप लाखों भाई बहन जिनको सतगुरु रामपाल जी ने पिछले 30 वर्षों से अध्यात्म के रंग में रंगा है, रह रहकर उन्होंने सत्संग सुनाए हैं, आपको पूरा षड्यंत्र समझा दिया है, उसके बाद आप लोग अपनी क्यों ऐसी तैसी करवा रहे हो भाई? अरे आप भगत क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो? क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहे हो? क्यों भेड़ चाल में चल रहे हो? क्यों देखा देखी में चल रहे हो? ये भक्ति नहीं, तुम तो अंध भक्ति कर रहे हो, अंध भक्ति। तो सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के द्वारा, आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा बीजेपी सरकार की सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए संगत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जबरदस्ती कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से संगत में मैसेज डलवाए जा रहे हैं और लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बाकायदा वीडियो बना बना के समझाए जा रहे हैं कि आपने इस प्रकार से बीजेपी सरकार की सदस्यता ग्रहण करनी है। भाई और बहनों, मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी कह रहा हूं, ना हम बीजेपी के खिलाफ हैं, ना हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, ना किसी और गंदी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ है।
और ना हम किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में हैं। हम भगत हैं सतगुरु रामपाल जी के, और भगत की गुरुदेव ने पहचान बताई है। अगर भगत बनकर भक्ति करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो भगत के विषय में गुरुदेव ने बताया कि भगत ने कभी भी पक्षपात नहीं करना है, किसी का भी पक्ष नहीं लेना है, ना किसी के विपक्ष में खड़ा होना है। और गुरुदेव कहते हैं कि पक्षा पक्षी के कारण है, पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष, कि पक्षा पक्षी के कारण है ये पूरा जग रहा भुलान, और जो निष्पक्ष होकर हरि भजे, परमात्मा की भक्ति करे, सतगुरु की भक्ति करे, सो है भगत सुजान, वही भगत ज्ञानी है। बाकी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में तो पूरी दुनिया उलझी बैठी है। तो भाई और बहनों, यहां संत रामपाल जी के भक्तों को भी काल के द्वारा लपेटा जा रहा है, बीजेपी सरकार के पक्ष में खड़ा करवाया जा रहा है। किन लोगों के द्वारा? संत रामपाल जी के परिवार के सदस्यों के द्वारा। किस लिए? अपने धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए, इन आश्रमों को बनाए रखने के लिए। क्योंकि इन लोगों को अच्छे से पता है कि यदि तुमने बीजेपी सरकार का साथ नहीं दिया और तुम्हारे जिन जिन स्टेट में आश्रम है, गुजरात में या फिर आपके राजस्थान में या फिर आपके हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां भी इन लोगों के आश्रम है, इन सबको पता कि वहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। और यदि तुम लोगों ने बीजेपी सरकार के तलवे नहीं चाटे, बीजेपी सरकार के साथ में बढ़ चढ़ के सहयोग नहीं किया, साथ नहीं दिया, तो ये बीजेपी सरकार तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगी, तुम्हारे आश्रमों के परकच्छे उड़ा देगी, ये तुम्हारे धार्मिक धंधे को तहस नहस करके रख देगी, तुम्हारे को घर का छोड़ेगी न घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ देगी। इसलिए जबरदस्ती ये लोग बीजेपी सरकार की पतलून में घुस रहे हैं। जबरदस्ती सरकार की तरफ से इनको कोई ऑफर नहीं दिया जाता। सरकार की नजरों में तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, इनकी कोई औकात ही नहीं है। संत रामपाल जी के भक्तों को सरकार कुछ मानती ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मुट्ठी भर है, उनको पता है कुछ लेना देना नहीं है। संत रामपाल जी के सिर्फ लाखों की संख्या में भगत हैं। ये तो डींग मारते हैं, 5 करोड़ हैं, 7 करोड़ हैं, इतने हैं। सरकार को अच्छे से पता है, सरकार भक्तों की तरह गोबर नहीं खाती, अनाज खाती है। सरकार को हर बात की जानकारी है कि संत रामपाल जी के भगत कितने हैं, और संत रामपाल जी के भगत राजनीति में है या नहीं है, या संत रामपाल जी का राजनीति से कोई संबंध है या नहीं है। सरकार को सब पता है। इसलिए सरकार संत रामपाल जी के भक्तों को भाव नहीं देती, ना संत रामपाल जी के परिवार वालों को भाव देती। ये तो जबरदस्ती संत रामपाल जी का परिवार, जो भक्ति करता नहीं, मर्यादा तोड़ के बैठा है, गुरु को मानुष मानता है, ये तो जबरदस्ती काल प्रेरणा से सरकारों की पतलून में घुसता है, पैंट में जाके घुसता है जबरदस्ती, कि हम सरकार की नजर में बने रहें और कल को हम ये कहने के योग्य रहें कि साहब देखो, हम तो सदा से बीजेपी सरकार के पक्ष में रहे, हम तो बीजेपी सरकार के सपोर्टर हैं, ताकि बीजेपी सरकार इनको रोटी के जो होते हैं ना टुकड़े, जैसे हम लोग किसी कुत्ते को डालते हैं टुकड़े, एक आधा टुकड़ा फेंक देते हैं, ऐसे ही जो बीजेपी की सरकार है, वो अपने रहम का, अपनी दया का जो टुकड़ा है, वो इन सतलोक आश्रम वालों को फेंकती रहे कि ठीक है चलाओ आश्रम, ठीक है जब तक हमारी सरकार है तब तक चलाओ आश्रम, चलाओ कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ऐसे जी हजूरी कर रहे हैं, ये ऐसे गुलामी कर रहे हैं, चप्पल चाट रहे हैं, चप्पल, इनकी जीभ घिस गई। ये काल का भयंकर षड्यंत्र है। हम भगत हैं, हम जगत वाले नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें अपना ज्ञान देके, भक्ति भजन देके हमारे को जगत वालों से अलग कर दिया है। हमारी सोच, हमारे आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारी जो दिनचर्या, हमारा खान पान, ये सब कुछ दुनिया से डिफरेंट है, संसार से डिफरेंट है। लेकिन काल क्या करेगा? अरे वो 21 ब्रह्मांड का बाप है, 21 ब्रह्मांड का भगवान है, स्वामी है, बराबर की टक्कर ले रहा भगवान से, बराबर की टक्कर। अब वो सामने तो प्रकट होता नहीं, किसी के आमने सामने की लड़ाई तो वो लड़ता नहीं है। क्या करता है? गुप्त रूप में वो कुप्रेरणा करता है अपने एजेंटों में, जो मर्यादा तोड़कर भक्ति करने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, भगत के भेष में जो भेड़िए होते हैं ना, उनके रूप में उनके अंदर अपनी प्रेरणा करके वो काल अपना काम करवाता है। क्या उस काल को पता नहीं? क्या उसने परमात्मा से एग्रीमेंट नहीं किया था? वो आप और हमारी तरह भूलता नहीं है। कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है, उसको अच्छे से पता है कि वो परमात्मा धरती पर आया हुआ है मेरा बाग उजाड़ने के लिए, आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए,
तो काल इतनी आसानी से चद्दर ओढ़ के सोएगा क्या? वो चद्दर ओढ़ के सोएगा क्या? सारा खेल वही खेल रहा है, सारा खेल। और भक्तों की ऐसी तैसी करवाने के लिए दिन प्रतिदिन इस प्रकार के नए नए हथकंडे जो गुरुदेव के ज्ञान और सत्संगों के विरुद्ध होते हैं, गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा, आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा संगत में करवाता रहता है। तो अभी इनका एक नया ड्रामा आ गया है। बीजेपी सरकार की सदस्यता ग्रहण करने के लिए भक्तों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। यानी जिन भक्तों ने, वैसे तो भाई और बहनों सबकी मर्यादा खंडित है। ये अगर नया काम कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मर्यादा सबकी खंडित है। जितने भी लोग सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो अपने अंदर चाहे कितना बड़ा अपने आप को भगत समझो, कितना बड़ा ज्ञानी समझो, कितना बड़ा वो दानी समझो, कितना बड़ा सेवादार समझो, मर्यादा बिल्कुल नहीं है। सबकी मर्यादा खंडित है। इन आश्रमों में जाने वालों की मर्यादा कभी सुरक्षित रह ही नहीं सकती। जो लोग आज से पहले इतने गंदे गंदे कुकर्म कर चुके हैं, राजनीति जैसे कुकर्म कर चुके, 2019 में कांग्रेस, 2024 में बीजेपी, धनाना में स्टेडियम बना दिया, गुंडों की सीबीआई जांच करवा दी, जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा दिया, चंदे के रूप में भक्तों का करोड़ों रुपया उन्हें जगत वालों के ऊपर जो है वो लुटवा दिया। इन आश्रमों में दुनिया भर के पाखंड शुरू कर दिए। तो मर्यादा तो सबकी टूटी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन काल तो कोशिश करेगा कि हर प्रकार से मैं इनको अपने जाल में फंसा के रखूं। कोई आत्मा साथ संगति से ना जुड़ जाए, कोई आत्मा संत रामपाल जी से माफी मांग के दोबारा सही भक्ति ना करने लग जाए। तो काल का तो काम है हर प्रकार से लपेट के रखना। भाई जैसे गुरुदेव भगवान ने 2014 हिसार जेल जाने से पहले क्या उन्होंने सत्संग नहीं किए? हजारों सत्संग कर दिए उन्होंने, जितनी हमें आवश्यकता थी। उसके बावजूद भी गुरुजी जेल में बैठ के क्यों प्रयास कर रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। इसी प्रकार काल भी हर प्रकार से लपेटे में लेता रहेगा, कोशिश करता रहेगा। और एक नया ड्रामा शुरू करवा दिया उसने भक्तों से, बीजेपी सरकार की सदस्यता ग्रहण करो और अपने नाम की जगह अपना सरनेम मत लिखना, यादव, जाट, शर्मा, गुज्जर ऐसे मत लिखना। अपने नाम के आगे दास और दासी लिखना, ताकि हम बीजेपी के नेताओं को ये कह सकें कि देखो जी, जितने भी लोगों ने जो सदस्यता के फॉर्म भरे हैं, इन लोगों में जिन जिन के नाम के आगे दास या दासी लगा हुआ है, ये संत रामपाल जी के भगत है। ये आपके कुत्ते हैं, ये आपके कुत्ते और ये आपकी जो है वो कुतियां हैं, जिन्होंने ये सदस्यता के फॉर्म भर दिए। संत रामपाल जी के भगत होने के बावजूद जगत वाले भरो ना भरो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो मैं आम लोगों के लिए नहीं बना रहा। आम भाई बहनों से जो संत रामपाल जी के भगत नहीं है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे बीजेपी के सदस्य बनो, चाहे कांग्रेस के सदस्य बनो, हमारा उनसे कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो स्पेशली संत रामपाल जी के उन नालायक और निकम्मे भक्तों के लिए है, उन बहन बेटियों के लिए है जो इस प्रकार से संत रामपाल जी के परिवार के चक्कर में आकर और अपने कर्म फोड़ने के लिए, अपने कर्म बिगाड़ने के लिए, अपने गुरुदेव की मर्यादाओं को तोड़ते हुए उनके सत्संगों के विरुद्ध गंदी राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इस प्रकार के फार्म भर के। भाई और बहनों, सुधर जाओ, समय सुधर जाओ। लास्ट समय चल रहा है, ये लास्ट। अचानक से बिजली गिरेगी, ध्यान रख लेना, अचानक से आग लगेगी, पहाड़ टूट जाएगा, पहाड़। समझ में नहीं आएगी हमारे साथ में क्या बन गई है। आज जो 65 नंबर की ऑडियो आई है, सुनी होगी ना अपने गुरुदेव भगवान की, 65 नंबर की विशेष संदेश। क्या बताया गुरुदेव ने? यही संदेशा दिया है। बार बार तुम्हारा बाप मर्यादाओं के लिए संदेशा दे रहा है, मर्यादा। और गुरुदेव कह रहे हैं कि मरोगे, अगर मर्यादा में नहीं रहोगे तो मरोगे। ये 2-3 मिनट का संदेशा आज की 65 नंबर ऑडियो का। शुरुआत में परमात्मा ने क्या संदेशा दिया है, थोड़ी बहुत भी अगर अकल हो ना इस भेजे में, सुधर जाना। ज्ञान होने के बाद भी तुम सतर्क नहीं होते। गुरुदेव कह रहे हैं इतना ज्ञान देने के बाद भी अगर तुम सतर्क नहीं हो रहे, तो तुम्हारे जो दिल है ना, जो है वो पत्थर के बन चुके हैं, पत्थर के। कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है।
एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटम्बी ना सीजे। तुम रहे पत्थर के पत्थर। तुम्हारे बाप ने कभी अपनी जिंदगी में किसी सरपंच के लिए कोई फॉर्म भरवाए? तुम्हारे बाप ने उन आश्रमों में रहते सहते क्या कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति का तुम्हें कोई सपोर्ट करने के लिए कहा? तुम्हारे बाप संत रामपाल जी ने तुम बगसुन से 30 साल में कभी कांग्रेस या बीजेपी की सदस्यता के फॉर्म भरने के लिए कहा? नालायको, तुम क्या कर रहे हो? ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। तुम्हारा बाप क्या कह रहा है? रोजाना यही रोजाना रोता है। तुम्हारा बाप हिसार जेल में बैठ के ये अंतर्यामी तुम्हारे कुकर्मों को देखते हुए, तुम्हारी गंदी सोच को देखते हुए, तुम्हारे भेजे में जो एक गोबर भरा ना राजनीति वाला, देखा देखी चलने वाला, इतना ज्ञान लेने के बाद भक्ति का तुम दिखावा करते हो, नौटंकी करते हो। तुम्हारा बाप तुम्हें रो रहा है और क्या कह रहा है? पहले तो ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान होने के बाद भी तुम सतर्क नहीं होते हो। फिर इंसान नहीं, पत्थर हो पत्थर। कोट बरस करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीजे। एक चंदन बन में रंग लाते, एक बांस बिटम्बी ना सीते। जो व्यक्ति पत्थर जैसे हैं उन्हें कितना ज्ञान सुना ले, नाम भी ले लेंगे, लाइट भी लाए जाएंगे बैठे बैठे सत्संग में, हाँ सही है, पर बाहर जाते हो ये काम तो वो पत्थर है। पत्थर को पानी में डाल दे, कितने दिन तक डाल कर रखो, बाहर निकाल दे, एक दूसरे से बिड़ा दो, जो कि तो चिंगारी पाटे। तो क्या असर हुआ? पानी में डालने के बाद तो वो नरम होना चाहिए था। तो ऐसे हृदय ना बनाओ, नरम हो जाओ, मालिक की तरफ ध्यान दो। देख दाता क्या बताते हैं बार बार, एक सेकंड के बाद पता नहीं कहाँ बिजली पड़ जाए, किधर जाकर पड़ोगे, किधर पशु होंगे में वो पक्षी को भी। इन बातों को याद रखो बच्चों, सावधानी बरतो, अब पत्थर ना बनो। या तो फिर सत्संग में आने के फायदा क्या, जब इन बातों का असर नहीं हुआ आप पे? सेवा करो, मालिक की शरण में आ गया आप, आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सहारा मिलेगा। अगर आप नियमित रहोगे तो, मर्यादा में रहोगे तो अकाल मृत्यु आपकी कबीर साहब होने नहीं देगा किसी सदस्य की। और जिनके हमने देखा नाम लेने के बाद भी ऐसी घटनाएं घट गई, जवान बालक मर गया लड़का, और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अगर मर्यादा में रहोगे तो अकाल मृत्यु नहीं होगी, अन्यथा ये काल खाएगा, घसीटेगा। और फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जो अकाल मौत, जो मर रहे हैं, जिनके घरों में अकाल मौत हो रही है, जिन भक्तों के घरों में जवान बेटा मर रहा है, क्योंकि मालिक के पास तो प्रार्थना जाती है, पता है, अंतर्यामी है कि संगत में किस प्रकार से काल ने अपना कहर मचा रखा है। ये तो भक्तों तक ये लोग इस प्रकार की सूचनाएं नहीं आने देते कि लोग कहीं जो है इन आश्रमों में आना ना छोड़ दें, भगत हमारे आश्रमों में आना ना छोड़ दें। इसलिए भक्तों तक इस प्रकार की सूचना नहीं जा रही। अन्यथा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कोऑर्डिनेटर फांसी खा खा के मर रहे हैं, जहर खा खा के। मैंने आपको कितनी बार वीडियो दिखा दी है, जहर खा खा के, फांसी खा खा के मर रहे हैं। अकाल मौतें हो रही है घर घर में, कहर टूट रहे हैं। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो एक एक शब्द को। और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। गुरुदेव कहते हैं मुझे तो पता है कैसे हुआ, क्योंकि मर्यादा तोड़ने के कारण हुआ। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते उस समय। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं बोल नहीं सकता। समझे कुछ? गुरुदेव कहते हैं मुझे तो पता है कि संगत अकाल मौत क्यों मर रही है, जवान जवान मौतें संगत में क्यों हो रही हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि उस समय बोल नहीं सकता, उस समय बोल नहीं सकता। भाई ये परीक्षा चल रही है, काल के साथ एग्रीमेंट है भगवान का, जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान के अनुसार चले वो आपका, जो नहीं चले वो मेरा। तो भगवान ने 2014 हिसार जेल जाने से पहले ठोक ठोक के ज्ञान दिया, ठोक ठोक के।
और गुरुदेव कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते, यानी मर्यादा तोड़ के मर रहे हैं, फिर भी गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं कह नहीं सकता कि तुमने ये गलती कर दी जिस कारण से तुम्हारी मर्यादा टूटी है और तुम्हारे घर में यह अकाल मौत हुई है। क्योंकि गुरुदेव को पता, यदि मैंने कह दिया कि भाई तुमने 2019 में कांग्रेस सरकार के तलवे क्यों चाटे रे, अरे तुम लोगों ने कांग्रेस सरकार के तलवे 2019 में क्यों चाटे? तुमने एक का लिया पक्ष, दूसरे के खड़े हो गए तुम लोग विपक्ष में। ये मेरे ज्ञान में कहां है? ये मेरी मर्यादाओं में कहां है? मेरी भक्ति में कहां है राजनीति? अगर ये बात गुरुजी बोल दें तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट नाराज, गुरुजी के बेटा बेटी नाराज, संगत के ढंग से ऐसी तैसी कर देंगे ये लोग। ये तो काल के पक्के दूत हैं। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं हम कह नहीं सकते। गुरुजी कह रहे हैं मैं कह नहीं सकता, मुझे पता है कि क्यों मरा है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। फिर 2024 में इन्होंने बीजेपी सरकार के तलवे चाटने शुरू कर दिए। मर्यादा तो भक्तों की तोड़वाई, अकाल मौत हो रही है, लेकिन गुरुजी कह नहीं सकते क्योंकि परीक्षा का समय है। और जो परीक्षा का समय होता है ना, जितना टीचर ने ज्ञान दे दिया होता है उसी हिसाब से परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के समय में टीचर नहीं बताएगा, तो गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, इस समय नहीं बताएंगे कुछ भी, चाहे तुम गोबर खाओ चाहे तुम रसगुल्ला खाओ। फिर धनाना गांव में स्टेडियम बना दिया। गुरुजी कह रहे हैं मैं कह नहीं सकता। अरे 30 साल से मैं कह ही तो रहा था, 30 साल से भक्तों को नाम दीक्षा दे रहे हैं, फोरम दिया जाता है कि भाई ये नियम है फोरम पे। और 6 नंबर का नियम, सतनाम के अंदर 6 नंबर का नियम क्या है कि भक्तों ने मोबाइल में गेम नहीं खेलना, कार्टून नहीं खेलना, भक्तों ने ताश नहीं खेलना। और आराम खोरो, तुमने धनाना गांव में धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं मुझे तो पता है कि ये मर क्यों रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। फिर तुमने राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन करवाया भक्तों से। 5 लाख रुपया राजस्थान के अजमेर की रैली में वो 2.5 फुट का वो बंदर, जोधपुर का LD दास जो सोजत आश्रम में रहता है, उसने 5 लाख रुपए अपने दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी को दिए, राजपूत करनी सेना को दिए। अब राजपूत करनी सेवा कोई धार्मिक संगठन है क्या? शराब पिएगा, मांस खाएगा, दारू पिएगा, उल्टे काम करेगा, राजनीति में लगाएगा, टूटी ना मर्यादा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मुझे तो पता है लेकिन कह नहीं सकते। कह दिया तो फिर ये काल प्रेरित आत्माएं नाराज हो जाएंगी। थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं ये भी नहीं करेंगी, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कह नहीं सकते। फिर हरियाणा का जाट आरक्षण आया, लाखों भक्तों की मर्यादा तोड़वा दी जाटों के धरनों पर बैठा कर। तुम्हारे फूफा लगते हैं क्या वो जाट? अरे तुम्हारे जीजा लगते हैं क्या? और जिनका जीजा लगते थे, जिनके फूफा लगते थे, वो जाते हैं रामखोर। संत रामपाल जी के बाकी भक्तों को क्यों मरवाया, क्यों बैठा दिया वहां पर, क्यों उनकी मर्यादा तोड़वाई? अगर उन जाट आरक्षण वालों को पैसे देने थे चंदे के रूप में, तो नालायकों अपनी बहनों के, अपनी औरतों के, अपनी मां के गहने बेच के देते तुम मैनेजमेंट वाले। संत रामपाल जी की संगत के ज्योति पाठ और दान का पैसा क्यों दिया? तोड़वाई मर्यादा, खामियाजा भुगत रही है संगत। आए दिन अकाल मौत हो रही, आए दिन अकाल मौत। मरोगे ऐसे ही। आने वाले समय में लाश उठाने वाला नहीं मिलेगा, लाश उठाने वाला। तब पता चलेगा तुम्हें हमने क्या क्या गलतियां की है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें तो पता है कि क्यों हो रही है अकाल मौत, लेकिन कह नहीं सकते। क्या कह रहा है तुम्हारा बाप बार बार? मर गया लड़का, जिनके हमने देखा नाम लेने के बाद भी ऐसी घटनाएं घट गई। जवान बालक मर गया लड़का, और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ। फिर बोल नहीं सकते उस टाइम, पर बोल नहीं सकते उस टाइम। गुरुदेव कह रहे मुझे तो पता है कि ये क्यों मर गया, कैसे मर गया, लेकिन बोल नहीं सकते उस टाइम। तो ये ना सोचना कि तुम्हारे बाप को पता नहीं है, जेल के अंदर सरकार ने उसको कैद करके डाल रखा है। वो पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसके आधे बाल के बराबर ये पूरी सृष्टि नहीं है। सब देख रहा हो तुम्हारी नौटंकियां, लेकिन उसने छटनी करनी है, गंदगी अपने मिशन से बाहर करनी है। वो अपने हिसाब से अपना काम करता है और उसकी प्रोसीजर जारी है। ये गंदगी जो सामने आ रही है ना, ये परमात्मा काल के हवाले करते जा रहा है।
जो भगत इन आश्रम मैनेजमेंट वालों की इस गंदी राजनीति का शिकार हो रहे हैं, जो भगत इस प्रकार से फार्म भरेंगे, गंदी राजनीतियां करते हैं, बिना सोचे समझे इन कुपात्रों को, आश्रम वालों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं। तुम्हारे पैसों से फिर गुंडों की सीबीआई जांच करवाई जाती है, आरक्षणों में चंदा दिया जाता है, स्टेडियम बनाए जाते हैं, आश्रम बना के इन पत्थरों में पैसा बर्बाद किया जा रहा है, मिट्टी के गधे घोड़े बैल इन आश्रमों में बनाए जा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मुझे तो पता है कि क्यों मर रहे हैं, पता है मुझे, लेकिन उस समय कह नहीं सकते, परीक्षा चल रही है ना, मजबूरी है परमात्मा की, कह नहीं सकता। गंदगी को रखना नहीं है भगवान ने, 1000 साल अपना मार्ग चलाना है, गंदगी तो निकाल के जाएगा। और जिन जिन की मर्यादा टूटती चली जाएगी, परमात्मा काल को सौंपता जाएगा कि ले जा ले जा ले जा ले जा, गंदगी है ले जा, ये मेरे काम की नहीं है। और अपनी विशेष प्यारी आत्माओं को परमात्मा ने साथ संगति से जोड़ दिया। अरे एक तरफ तो परमात्मा के साथ संगति से जुड़े हुए बच्चे रोजाना परमेश्वर की सेवा करते हैं, अपने गुरुदेव को भोग लगाते हैं, रोजाना रात्रि 8 बजे भाई बहन 1 घंटा 2 घंटा कभी 3 घंटा परमात्मा की महिमा करते हैं, महिमा सुनते हैं, नए नए संकेत, नए नए जो संदेश हैं, जो परमेश्वर ने अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों में छुपा रखे हैं, उन पुस्तकों के ऊपर वीडियो बन रहे हैं, रोजाना 8 बजे लाइव आते हैं। और इधर क्या हो रहा है इन आश्रमों में, तुम्हारे को गटर में बैठाया जा रहा है, गटर में तुम्हारे मुंह को गोबर से सना जा रहा है, गोबर से लैट्रिन फेंकी जा रही है तुम्हारे मुंह के ऊपर। अरे भक्ति मार्ग में तो लैट्रिन से भी बदबूदार है राजनीति, लैट्रिन से भी। ये हमारी मतलब की नहीं है। अरे जब वो राजनेता, जिन राजनेताओं के लिए तुम सदस्यता के फॉर्म भरवा रहे हो भक्तों से, क्या उन राजनेताओं ने संत रामपाल जी का फॉर्म भरा? क्या उन राजनेताओं ने संत रामपाल जी की सदस्यता का, वो नामदान का फॉर्म भरा है क्या? क्या वो राजनेता संत रामपाल जी से नाम ले रहे हैं, उपदेश ले रहे हैं क्या? फिर हराम खोरो, तुम क्यों उन राजनेताओं की सदस्यता का फॉर्म संत रामपाल जी के भक्तों से भरवा रहे हो? जबरदस्ती राजनेताओं के तलवे चाटे जा रहे हैं, जबरदस्ती काल करवा रहा है ये सारा काम, क्योंकि संत रामपाल जी के परिवार के सिर पे बैठा काल है और जबरदस्ती करवाएगा, वो जबरदस्ती वो डंडा देके करवाएगा, डंडा देके, क्योंकि मर्यादा टूटी हुई है और काल ने उनको पकड़ लिया, अपना मुख्य दूत बना लिया, एजेंट बना लिया। और इन्हीं के माध्यम से, क्योंकि संगत तो उनकी ऊपर आंख बंद करके विश्वास करती है ना, उन्हीं के माध्यम से संगत की ऐसी तैसी करवा रहा है पिछले 10 साल से। 2014 बरवाला कांड के बाद से संगत की फुल टू फुल ऐसी तैसी करवा रहा है और करवाएगा 2028। उससे पहले पहले काल जितनों को अपने मुख में लेना है ले लेगा। काल को पता है अच्छे से कि जितने मैं तोड़ सकता हूं उतने तोड़ लूं। तोड़ेगा भाई, तोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। भाई और बहनों, आप और हमें तो अच्छे से पता है, जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, कि ये लोग हमारी बातें नहीं मानने वाले, क्योंकि इनके सिर पे काल बैठा है, इनकी बुद्धि में ये बातें नहीं आएंगी। परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। तो इन आश्रम वालों के इतने अच्छे कर्म नहीं है कि ये साथ संगति से जुड़ जाएं, साथ संगति की बातों को फॉलो कर लें, साथ संगति की वीडियो देख लें। लेकिन आप और हम भगत भाई बहनों को इस प्रकार की घटनाओं से संभलने का मौका देगा परमात्मा। हमें परमात्मा और ज्यादा होशियार बनाएगा, हमें परमात्मा और ज्यादा भक्ति पर दृढ़ता देगा कि देखो, एक ही संगत की, एक ही संत की संगत है। आज संत रामपाल जी की संगत में जो 2 ग्रुप बन गए, 2 पार्ट बन गए ना, संगत आज जो है बल्कि 50-50 हो गई। आधा भाग आश्रमों के साथ जुड़ा है, आधा भाग घर बैठ के ऑनलाइन अपनी भक्ति कर रहा है, गुरु को परमात्मा मान के, ज्ञान को आधार बना के, घर को आश्रम बना के भक्ति कर रहा है। और आधी संगत उन आश्रमों में जा जाके धक्के खा के आती है। आत्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं,
खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को।